दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर एक लेटेस्ट वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है द रोशंस। इस सीरीज के बारे में मुझे क्या अच्छा लगा और क्यों मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया, इसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, ये जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। टोटल इसमें 4 एपिसोड्स है। एपिसोड्स अराउंड 40 से 50 मिनट के बीच के एपिसोड्स हैं। चारों एपिसोड में 4 अलग-अलग लोगों के बारे में बताया गया है। पहले एपिसोड में रोशन लाल नागरथ के बारे में बताया गया है, जो ऋतिक रोशन के दादाजी थे। दूसरे एपिसोड में राजेश रोशन, जो ऋतिक रोशन के चाचा जी हैं। तीसरे एपिसोड में राकेश रोशन, जो ऋतिक रोशन के फादर हैं। और फोर्थ एपिसोड में ऋतिक रोशन के बारे में बताया गया है। अब ये चारों के चारों एपिसोड क्यों अच्छे हैं? इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इन लोगों की जर्नी के बारे में, इन्होंने लाइफ में कितना झेला, कितनी मेहनत की, कैसे कैसे ट्रेनिंग लिया और कैसे इस जगह पर जो आज पहुँचे हैं वो क्यों पहुँचे हैं, कितने फेल्युअर्स देखे, क्या-क्या परेशानियाँ उनकी लाइफ में आई। और देखिए, ये जो कहानी रोशंस की है, इट्स नॉट ओनली अबाउट रोशंस। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की ज़िंदगी में हमारे फादर ने, हमारे दादा ने, परदादा ने, सभी ने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में संघर्ष किया है। और अगर कोई आज रोशंस है या सिंह है या कोई शाहरुख खान है, तो ये कोई ऐसे नहीं बने हैं। अगर आप मेहनत करते हो किसी भी फील्ड के अंदर और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो इस सीरीज़ को देखकर आपको ये भी पता चलेगा कि आपके आने वाली जनरेशन्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है सिर्फ़ आपके अच्छे काम के करने से। चलिए, अब मैं बात करता हूँ पहले एपिसोड जिसका नाम है रहे ना रहे हम। ये एपिसोड डेडिकेटेड है रोशन लाल नागरथ के बारे में, जो ऋतिक रोशन के दादाजी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। वो दिल्ली से मुंबई आए थे फिल्मों में काम करने के लिए एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। स्टार्टिंग में उनको सफलता नहीं मिली और वो एक ऐसा समय भी आ गया था जब वो वापस मुंबई से दिल्ली वापस जा रहे थे। अचानक से तभी किसी ने बोला, नहीं, एक डायरेक्टर साहब थे, प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मत जाओ, हम आपको चांस देंगे। और उसके बाद धीरे-धीरे उनको मौका मिला और उनके म्यूजिक की सराहना हुई और धीरे-धीरे वो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े अच्छे मूवीज़ में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया। रोशन लाल नागरथ जी से ये सीखने को ज़रूर मिलता है कि अगर आप किसी चीज़ के पैशनेट हो तो उसमें आप काम करो, मेहनत करो। आपका जो अपना स्टाइल है वो यूनिक होना चाहिए। आपको अपने स्टाइल पे काम करना चाहिए, ना कि नए ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए। नागरथ जी की जो मौत है वो 50 साल की उम्र में हो गई थी कार्डियक अरेस्ट के कारण। और जब उनकी मौत हुई उस वक्त दोनों बेटे इनके, राकेश रोशन साहब और राजेश रोशन साहब, दोनों काफ़ी कम उम्र के थे और उस वक्त उनको काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। तो दूसरे एपिसोड थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। इस एपिसोड में राजेश रोशन जी के बारे में, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके बारे में बताया गया। अब इसमें ये बताया गया कि उनकी जो माँ थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इन दोनों बेटों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले। क्या पता इनके अंदर भी अपने पिता की तरह कोई हुनर हो। और कहीं न कहीं राजेश रोशन जी के अंदर अपने पिता की पूरी तरह से एक छवि दिखती है और वो बहुत ही अच्छा एक म्यूजिक डायरेक्टर बने। उन्होंने 5 साल ट्रेनिंग भी ली और ट्रेनिंग के बाद जब वो निकले तो एक से एक उन्होंने बड़े हिट्स दिए। इस एपिसोड को देखकर ये भी समझ में आता है कि जो रोशंस है ख़ास तौर से, वो करियर ओरिएंटेड है। वो काम के प्रति इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो शायद अपनी फैमिली पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। यहाँ इस एपिसोड को देखकर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा भी फील हुआ कि फैमिली से ज़्यादा वो उन्होंने काम पर स्टार्टिंग से ज़्यादा फोकस किया। तीसरा एपिसोड जो है, जो राकेश रोशन जी के ऊपर बेस्ड है, उसका नाम है निकले थे कहाँ जाने के लिए। अब यहाँ पर राकेश रोशन की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है दोस्तों। क्योंकि एज द सन ऑफ नागरथ जी के बेटे होने के कारण उनको
लोग पहचानते तो थे, लेकिन जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो पढ़ाई में उनका फ़ोकस नहीं था, तो मूवीज़ वग़ैरह पे उनका हमेशा से स्टार्टिंग से फ़ोकस रहा था और वो एक्टर बनना चाहते थे। जब वो एक्टर उन्होंने एज़ एन एक्टर स्टार्ट किया अपना करियर, तो उनको सफलता नहीं मिली और बहुत जल्द उनको समझ में आ गया शायद एज़ एन एक्टर उनके अंदर वो एक्सप्रेशंस नहीं है, और इस कारण से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रोड्यूसर बनकर ट्राई करूं। और फिर उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर भी कुछ मूवीज़ को प्रोड्यूस किया, लेकिन वो भी फेल हो गई। लेकिन क्योंकि अंदर से कीड़ा था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है, मुझे एक्सप्रेशंस कैसे बनाने हैं ये तो पता है, लेकिन मैं खुद से एक्सप्रेशंस नहीं बना पाता हूँ। तो उन्होंने हार नहीं मानी। दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाइनली उन्होंने ट्राई किया एज ए डायरेक्टर, और ये जानकर मुझे बहुत ही मतलब अच्छा भी लगा कि एक ऐसा मोमेंट भी था, उन्होंने अपने सारी सेविंग्स लगा दिए थे एक मूवी के लिए, ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए, और पूरी मतलब एक रिस्क लिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जो मेहनत इंसान करता है तो ईश्वर भी उसका साथ देते हैं, और यही हुआ। फाइनली एज ए डायरेक्टर उनको सफलता मिली, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ को डायरेक्ट किया। करण अर्जुन जैसे बहुत ही एक अच्छी मूवी थी, लोगों ने उन पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन उनको क्योंकि खुद पर भरोसा था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा था राकेश रोशन साहब ने, और इस कारण से उनकी सारी मूवीज़ में एक संघर्ष दिखता है, जो मैंने भी नोटिस किया था। चाहे कोई भी मूवी आप नोट उठा लो उनकी, चाहे करण अर्जुन आप उठा लो या कोई मिल गया उठा लो, क्रिश उठा लो, एक संघर्ष दिखाया जाता है, और यही चीज़ शायद दर्शकों को पसंद भी आती है। लास्ट एपिसोड में ऋतिक रोशन जी के बारे में बताया गया है। ऋतिक रोशन इज ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर ऑफ ऑल टाइम। और किस तरीके से ऋतिक रोशन, क्योंकि वो बचपन से ही सेट्स वगैरह पे जाते थे, उनके अंदर कीड़ा था एक एक्ट करने का, एक्टिंग करने का। ही इज नॉट ओनली एक्टर बट अ वेरी गुड डांसर एज वेल। तो जब कहो ना प्यार है लॉन्च हुई थी, तो मैंने भी देखा था, और उस टाइम एक अलग सा सेंसेशन क्रिएट हुआ था कि क्या एक एक्टर ऐसा डांस भी कर सकता है, और एक्ट और ऐसी एक्टिंग भी कर सकता है, और वो भी अपने डेब्यू मूवी में एज एन एक्टर। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव रहा था, और उस टाइम एक सेंसेशन बन गया था। आज भी जो ऋतिक रोशन जी है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, चाहे वो कोई भी एक्टिंग करे। अलग अलग तरह की उन्होंने एक्टिंग भी की है, किसी भी तरह की एक्टिंग कर ले। रोशन, जो ऋतिक रोशन है, डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर विद बेस्ट फिजिक, बेस्ट डांस एंड बेस्ट एक्टिंग स्किल्स। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये पूरी सीरीज, और इस सीरीज को मैं 8/10 की रेटिंग देना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।